नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए अनुपात समानुपात का अनुपात समानुपात का आपके लिए अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 2 लाए। तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो नए विद्यार्थी हैं, कतई आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कराया जाएगा। आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो या एसएससी जीडी का एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो या यूपीएसआई का एग्जाम हो, तो आपके लिए सारे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा अर्थमेटिक कराया जाएगा। तो जो नए विद्यार्थी हैं, तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। टाइप 3 तक मैं करा चुका हूं। अब देखिए आप टाइप नंबर 4 अनुपात समानुपात का। टाइप नंबर 4 देखिए, आपसे कह रहा है 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। सवाल एसएससी जीडी 10 1 23 में पूछा गया है। आपसे क्या ऑप्शन दिए 54, 45, 64 और 46। तो कभी भी आपसे तृतीय समानुपाती पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखो। लिखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक है अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे पहली संख्या। कभी भी आपसे तृतीय समानुपाती पूछे तो यह ट्रिक आपको याद रखनी है। अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे पहली संख्या। तो आपको संख्या दी है 24 और 36। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर अंतिम संख्या की 2 बार गुणा। तो 36 की आप 2 बार गुणा करिए, 36 गुणा 36 और बटे पहली संख्या। तो पहली संख्या कौन सी यहाँ पर? पहली संख्या आपकी 24। काट लो, 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काटो 18 बार और 18 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 18 गुणा 3 हो जाएगा 18 तिया 54। इसका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 1। टाइप नंबर 4 का प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे पहली संख्या। टाइप नंबर 4 का प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। टाइप नंबर 4 का प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे कह रहा है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। ऑप्शन दिया आपको 3, 6, 27, 144। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 29/9/2013 में पूछा गया है। तो आपसे कभी भी तीसरा समानुपाती पूछे, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे पहली संख्या। 6 से काटो 2 बार, 6 से काटो 3 बार, 2 से काटो 9 बार और 9 तिया 27। इसका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर सी। इसका आंसर होगा। टाइप नंबर 4 का प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपसे कह रहा है 0.8 0.2 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। 0.9, 0.4, 0.032, 0.05। सवाल एसएससी एलडीसी 2012 में पूछा गया है। तो मैंने बताया कभी भी आपसे तीसरा समानुपाती पूछे तो अंतिम संख्या की 2 बार गुणा करनी है। 0.2 गुणा 0.2 बटे प्रथम संख्या 0.8। तो एक काम करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो। ठीक है जी, 0.0 था, ठीक है, 0.2। 4 से काटो, 4 दूनी 8, सॉरी सॉरी 2 से काट लो यहाँ पर। भाई अंतिम संख्या की 2 बार गुणा 0.2 0.2 बटे पहली संख्या। तो 0.8, पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 से 4 बार, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है जी। तो कितना बचा? ऊपर बचा 1, नीचे बचा 20। अब भाग दे लो तो कितना इसका आंसर आ जाएगा? तो भाग दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.05। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए, टाइप नंबर 5 नंबर। टाइप नंबर देखिए 5, आपसे कह रहा है 9 और 25 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात की। सवाल एसएससी जीडी 11/1/23 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 26, 17, 23 और 15। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो कभी भी आपसे मध्यानुपाती ऑप्शन दिया आपको 26, 17, 23, 15। सवाल एसएससी जीडी 11/23 में पूछा गया है। तो कभी भी आपसे मध्यानुपाती पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए यहाँ पर। इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे और वर्गमूल लेंगे। पहली संख्या को ए मानना है और दूसरी संख्या को बी मानना है। यहाँ पर आपको दिया है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मध्यानुपाती क्या होगा? तो पहली संख्या मान ली आपको बी और दूसरी संख्या मान ली
पहली संख्या मानिए आपको ए, दो संख्या मानिए आपको बी, और दोनों संख्या गुणा करेंगे और वर्गमूल लेंगे यहाँ पर। तो पहली संख्या कितनी है 9, दो संख्या कितनी है आपकी बी, गुणा करिए यहाँ पर 25 निम्मा 225, और 225 का वर्गमूल क्या होता है यहाँ पर, 225 का होता है ये आपका 15। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर टाइप 5 का 2 नंबर करके बताइए। आपसे कह रहा 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होगा। ऑप्शन दिया आपको 32/9, 12, 13 या इनमें से कोई नहीं। सवाल मेट्रो में पूछा है 2008 और रेलवे परीक्षा में 2001 में। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, मैंने बताया दोनों संख्या, पहली संख्या को ए मानेंगे, दूसरी को बी, और दोनों संख्या गुणा करेंगे, वर्गमूल लेंगे यहाँ पर। तो पहली संख्या क्या है आपकी 8, दूसरी संख्या क्या है आपकी बी 18, 18 अट्ठे 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ पर, 144 का वर्गमूल होता है 12। ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। आपसे कह रहा है कि 18 और 32 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात की। सवाल एसएससी जीडी 13/1/2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 25, 22, 24 और 20। तो पहली संख्या को कभी भी आपसे मध्यानुपाती पूछे तो दोनों संख्या की गुणा करेंगे और वर्गमूल लेंगे यहाँ पर मध्यानुपाती में। तो एक काम करते हैं, लिख लो यहाँ पर 18 गुणा 32। तो एक काम करते हैं यहाँ पर 18 दूनी 36, हाथ से लगे 3, 18 3 54, 54 3 कितना 57, ये आ गया 576। तो 576 किसका वर्गमूल है यहाँ पर, तो 576 आपका 24 का वर्गमूल है। ठीक है जी। अब टाइप नंबर देखिए 6 नंबर। टाइप नंबर 6 नंबर देखिए और हैंड डालिए सिक्के पर आधारित प्रश्न। सिक्के पे आधारित प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनका मूल्य 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 588 रुपए हो तो 10 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या क्या आती है। सवाल यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 44, 41, 43, 42। तो कैसे करेंगे, आज के बाद आपसे सिक्के वाले प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आज आपको सिखा दूंगा अच्छे तरीका से यहाँ पर। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो आपसे कह रहा है जी यहाँ पर 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के यहाँ पर जिनका अनुपात दिया आपको 3, 5 और 7 सिक्कों का अनुपात दिया यहाँ पर, और आपको कुल रुपए दिए हुए यहाँ पर, कुल रुपए दिए हुए हैं आपको 588 रुपए। अब एक काम करते हैं यहाँ पर, जब 1 रुपए के तीन सिक्के दिए यहाँ पर तो टोटल रुपए कितने हो गए यहाँ पर, टोटल रुपए हो गए आपके 3 एकम 3, 3 रुपए। उसके बाद 5 रुपए के आपको दिए 5 सिक्के, तो 5 पूरे 25 रुपए, और 10 रुपए के दिए आपके 7 सिक्के, 10 सत्ते 70 रुपए। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। वो कह रहा है टोटल 588 रुपए, हमारे हिसाब से 25 और 3 28, 28 और 70 जोड़ लो यहाँ पर, 70 और 28 8, 7 और 2 9, हम कह रहे हैं 98 रुपए टोटल। हम कह रहे हैं 98 रुपए, वो कह रहा 588 रुपए। तो अपने की करो भाग, सवाल मैच हो गया। 7 से काट लो इसको यहाँ पर, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 7 से काटो 7 अट्ठे 56, 2 बचे, 7 चौक 28, 14 छिंग 84। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, आपसे कह रहा है कि 10 रुपए वाले मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें यहाँ पर। तो 10 रुपए के सिक्के कितने थे यहाँ पर, 10 रुपए के सिक्के थे आपके 7, तो 7 गुणा ये कितना है आपका 6, तो कर दो 7 छिंग 42, इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा यहाँ पर। बात समझ में आई या नहीं आई। चलो और प्रश्न करके बताइए यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैसे आपसे कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या दी अनुपात 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है। ऑप्शन दिया आपको 144, 192, 48, 120। सवाल एसएससी एलडीसी 2012 में पूछा गया। तो कैसे करेंगे सवाल को यहाँ पर। आपसे कह रहे हैं एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के के अनुपात दिए आपको 5, 6 और 8 के अनुपात में यहाँ पर, और कुल रुपए दिए आपको, कुल राशि दी हुई यहाँ पर, कुल राशि दी आपको 240 रुपए। तो एक काम करते हैं, हम भी रुपए बनाते हैं यहाँ पर।
जब 1 रुपए के 5 सिक्के, तो रुपए कितने हो गए? 5 एकम 5, 5 रुपए आपके ये हो गए यहाँ पर। 50 पैसे हैं, गुणा कर दो यहाँ पर 5 6 30, ये हो गया आपके 300 पैसे। 25 अट्ठे 200, ये हो गया आपके 200 पैसे। अब रुपए बनाने के लिए 100 की भाग कर दो, 100 की यहाँ भाग करेंगे, 100 की यहाँ भाग करेंगे, क्योंकि हम रुपए बना रहे हैं यहाँ पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएंगे आपके 3 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएंगे आपके 2 रुपए। और ये आपके 5 रुपए यहाँ पर है ही। वो क्या है, टोटल 240 रुपए हमारे हिसाब से। 5 और 3 8, 8 और 2 10, हम कह रहे हैं टोटल 10 रुपए। सवाल मैच हो गया नहीं हो गया यहाँ पर? जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 24 रुपए। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? आपसे पूछा कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो सिक्के कितने थे आपके यहाँ पर 25 पैसे के? 8। तो 24 गुणा 8 कर दो यहाँ पर। 8 चौक 32, हाथ से लगे 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितने हो गए यहाँ पर? 19। तो 192 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर बी इसका आंसर होगा यहाँ पर। बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अभी एक और देखिए सवाल आपसे कह रहे, यदि बॉक्स में 6:7:8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए हैं। यदि बॉक्स में कुल 847 रुपए हो तो 10 रुपए के सिक्के के मूल्यों की संख्या क्या? सवाल आरपीएफ एसआई 2019 से पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 84, 65, 56, 48। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर? तो आपसे कह रहा है 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया है आपको यहाँ पर 6, 7 और 8। ये सिक्के दिए हैं यहाँ पर, ये सिक्के दिए हैं, ये दिए हैं आपको रुपए। तो टोटल रुपए बनाओ। जब 1 रुपए के 6 सिक्के, तो सिक्के के रुपए कितने हो जाएंगे यहाँ पर? रुपए हो जाएंगे आपके 6 रुपए। 5 सत्ते 35 रुपए और 10 अट्ठे 80 रुपए। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? वो कह रहा है टोटल 847 रुपए हैं। हमारे हिसाब से टोटल योग कर लो यहाँ पर। 35 और 6 41 और 80 और जोड़ लो यहाँ पर। 1 8 4 12, हम कह रहे हैं 121 रुपए टोटल। हम कह रहे हैं 121 रुपए है टोटल। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा ये टोटल। अब आपसे क्या पूछा यहाँ पर? आपसे पूछा 10 रुपए के सिक्कों के मूल्यों की संख्या। तो 10 रुपए के सिक्के कितने आपके यहाँ पर? 10 रुपए सिक्के आपके 8, 8 गुणा 7। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 56। अब बताओ कर लोगे इस टाइप के? अब कर लोगे इस टाइप के? अब देखिए दूसरे सिक्के पर आधारित प्रश्न है यहाँ पर। तो टाइप नंबर देखिए आप 8 नंबर। सिक्के के सवाल दो प्रकार से आते हैं। अब आप देखिए टाइप नंबर 8, वो था रुपए में। अब आएंगे आपके सिक्के में आधारित सवाल, वो रुपए में थे यहाँ पर, रुपए बनाने के लिए। अब आपसे कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य दिए आपको 8, 4, 3 के अनुपात में। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिए 70, 60, 80, 90। सवाल एसएससी के एग्जाम में पूछा गया 2014 में। तो आपसे कह रहा है कि 1 रुपए, 25 पैसे, सॉरी पहले 50 दिए आपको, दोबारा देखते हैं एक बार। आपको दिया पहले 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। सिक्के का अनुपात दिया आपको 8, 4, 3। ये दिए हुए आपको सिक्के के अनुपात। आपसे कह रहा है कि कुल 280 सिक्के हैं। पहले आपको रुपए मिलते थे, अब आपको मिलते हैं सिक्के। तो सिक्के वाला सवाल कैसे करेंगे यहाँ पर? अब आप क्या करते हैं, हम टोटल सिक्के बनाते हैं यहाँ पर। हम बनाते हैं टोटल सिक्के, टोटल सिक्के बनाते हैं यहाँ पर। जब आपके पास 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो सिक्के कितने हो जाएंगे यहाँ पर? तो सिक्के हो जाएंगे आपके 8 सिक्के। सिक्के हो गए आपके 8 सिक्के हो गए यहाँ पर। हम बनाएंगे टोटल सिक्के। 50 पैसे यहाँ पर, तो 100 पैसे बनाते हैं हमेशा। 100 पैसे में या 1 रुपए में। तो 100 करने के लिए हमें यहाँ पर, 100 करने के लिए कितनी गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर? तो गुणा करनी पड़ेगी हमें 2 की। हमेशा 100 पैसे में बनाएंगे सिक्के या 1 रुपए में बनाएंगे यहाँ पर। जब हमेशा 100 बनाएंगे, 100, ये 50 पैसे तो इसको 100 बनाइए। तो 100 बनाने के कितनी गुणा करनी पड़ेगी? 2 की। भाई 2 की गुणा करनी पड़े, तो इस 2 की यहाँ गुणा करिए आप। 4 दूनी 8 सिक्के हो गए।
बात समझ में आई या नहीं आई, दोबारा देख लो। अब ये 25 पैसे हैं तो इसको 100 करना है यहाँ पर, 100 पैसे या 1 रुपए में यहाँ पर। तो 100 करने के लिए कितनी गुना करनी पड़ेगी यहाँ पर, 4 की गुना करनी पड़ेगी इसमें यहाँ पर। जब 4 की आपने यहाँ गुना करी तो 4 की यहाँ गुना करी, 4 तिया 12, 12 सिक्के ही हो गए। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। हमेशा पैसों को 100 पैसे या 1 रुपए में सिक्का बनाए, क्योंकि 100 पैसे में होता है आपका 1 रुपए। ये 50 पैसे थे, हमें करने हैं 100। तो 100 करने के लिए कितनी गुना करने, 2 की। तो इस 2 की यहाँ गुना करें, 4 दूनी 8। ये 25 पैसे हैं, हमें करने 100 पैसे या 1 रुपए। तो 100 करने के लिए कितने गुना, 4, 4 की यहाँ गुना करिए। अब 4 तिया 12। अब टोटल सिक्के जोड़ लो आप, 8 और 8 16। या एक काम कर लो, 12 और 8 20, 20 और 8 28। वो कह रहा है 280 सिक्के, हमारे हिसाब से टोटल सिक्के कितने, 28। वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, तो वैल्यू आ गई 10। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। अब आपसे कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात की। तो 50 पैसे के सिक्के कितने बनाए आप, टोटल टोटल बनाया आपने 8। टोटल सिक्के जो बनाए थे यहाँ पर, तो 10 गुना 8 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 80 आ जाएगा यहाँ पर। इसमें गुणा नहीं करनी यहाँ पर, यहाँ गुणा करनी है यहाँ वाले में, जो हमें टोटल सिक्के बनाए। एक सवाल और देखिए आप, आपसे कह रहा है कि एक बॉक्स में 3 अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3, 5, 7 के अनुपात, यदि पुराने सिक्कों का मूल्य 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए हो और बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 686 है, तो 10 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या ज्ञात की। सवाल 48, 51, 50 और 49। सवाल देखिए नेक्स्ट नंबर, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसों के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13, 11 और 7 है। इनमें से 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात की। सवाल एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया। ऑप्शन बी 128, 132, 133, 136। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो आपसे कह रहा है 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात दिया जाए आपको यहाँ पर 13, 11 और 7 के अनुपात में। यहाँ पर कुल सिक्के दिए आपको 378 सिक्के, ये सिक्के दिए यहाँ पर। तो कुल हम भी कुल सिक्के बनाते हैं, टोटल सिक्के बनाएंगे हम भी। तो मैंने बताया जब 1 रुपए के 13 सिक्के, तो सिक्के कुल सिक्के कितने होंगे आप यहाँ पर, 13 सिक्के हो गए आपके टोटल। अब ये 50 पैसे हैं, तो हमेशा 100 पैसे में बनाएंगे या बनाएंगे 1 रुपए में। तो 50 के करने हमें 100, तो कितने गुना करोगे आप यहाँ पर, 2 की। तो इस 2 की यहाँ गुना करिए आप, 11 दूनी 22, 22 सिक्के ही हो गए यहाँ पर। ये 25 पैसे, ये बनाने हमें 100 पैसे में। तो 100 पैसे करने या 1 रुपए करने, कितने गुना करोगे आप, 4 की। तो इस 4 की गुना कर दिया आप यहाँ पर, 4 सत्ते 28। वो कह रहा है टोटल 378 सिक्के हैं, हमारे हिसाब से टोटल जोड़ लो आप। 22 और 28 कितने हो गए आपके, 50। 50 और 13 कितने हो गए यहाँ पर, 63। हम कह रहे हैं 63 यहाँ पर। 7 से काट लो यहाँ पर, या 9 से काट लो, 9 सत्ते 63, 9 से काटो, 9 और चौक 36, एक बचा, 9 दूनी 18, 7 से कितनी बार गया यहाँ पर, 6 बार, 6 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें यहाँ पर। तो 50 पैसे सिक्के कितने आपके टोटल, 22। तो 22 गुणा 6 कर लो यहाँ पर, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13 कितने हो गए यहाँ पर, 132। इसका आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपके सवाल समझ में आ रहे होंगे सिक्के वाले। अब नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए आप। आपसे कह रहा है कि एक बॉक्स में 3 अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात में। तो पुराने सिक्कों के मूल्य दिए आपको 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत, ये रुपए में दी हुई आपको 686 रुपए है, तो 10 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या ज्ञात की। सवाल आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 48, 51, 50 और 49। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे।